नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत ही गंभीर और वह है शुभ राहु रेखा। अक्सर राहु रेखा को अशुभ माना जाता है, लेकिन कई बार हथेली पर ऐसे संयोग बनते हैं कि राहु रेखा शुभ साबित होती है। कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारा आक्रमक मंगल, इसको कई विद्वान राहु का पर्वत ही बोलते हैं। मंगल का पर्वत, आक्रमक मंगल का पर्वत, और कई लोग बोलते हैं राहु पर्वत। इस आक्रमक मंगल से कुछ रेखाएं उभरती हैं, हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई या थोड़ा स्लैंट, तिरछी ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ स्लैंट हों वो तो बहुत ही घातक होती हैं। जो बिल्कुल सीधी समतल लेटी हुई हों, घातक वो भी होती हैं। कितनी घातक यह डिपेंड करता है, और राहु रेखा कितनी बड़ी है। अगर आक्रमक मंगल से निकले और स्लैंट लेते हुए हृदय रेखा तक पहुंच जाए, गहरी है, मोटी है, लंबी है, तो 3 साल भी आपको परेशान कर सकती है। नहीं तो छोटी है, 15 दिन। उससे बड़ी गहरी है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर। डिपेंड करता है राहु रेखा की गहराई कैसी है, मोटाई कैसी है, स्पष्टता कितनी है और लंबाई कितनी है। तो जब भी उभरती है बड़ी अशुभ। जब भी आपकी जीवन निखाव काटेगी ना, तो आपको शारीरिक पीड़ा अवश्य होगी। अगर यहीं रुक गई तो अच्छा, लेकिन आगे चलकर इसने काट दिया आपकी मस्त रेखा को, जो शारीरिक पीड़ा हुई है ना, उसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा भी होगी, मानसिक तनाव भी होगा। अगर ये आगे बढ़े, काट दे आपकी भाग्य रेखा को, तो यहाँ तकरीबन 40 के आसपास जातक को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, कोई बड़ा घाटा। आगे चलिए, अब काट रही है ये आपकी सूर्य रेखा को। अपयश होने की भरपूर संभावना। अब पहुंच गई ये हृदय रेखा तक। जो ये घटनाएं घटित हुई हैं, उसका असर अशुभ रूप से आपके हृदय पर भी पड़ेगा। मानसिक आघात, भावनात्मक आघात, आपके प्रेम संबंध बिखर सकते हैं, आपका भावनात्मक रूप बिखर सकता है। तो इस तरह से राहु पर्वत से या आक्रमक मंगल से कोई रेखा स्लैंट जा रही हो, ज़्यादा घातक। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है तो कम घातक। और प्रभाव जिस रेखा को काट रही है ना, उससे संबंधित गुण उसको विशेष रूप से अशुभ रूप से प्रभावित करती है। लेकिन कई हाथों में जो ये शुभ रेखा, ये राहु रेखा है ना, वो इतना घातक नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कैसे? यदि आपके अंगूठे पर फिनिक्स आई हो, हथेली के मध्य में मनी ट्रायंगल हो, या आपकी सनलाइन पर, सन माउंट के ऊपर कोई फिश साइन हो, तो ऐसे में कुछ तो प्रभाव डालेगी।
लेकिन अशुभता की तीव्रता बहुत कम होगी। मान लीजिए ये सब लक्षण बना रहे हैं जातक को महाकरोड़पति, ऐसे में 50-100 करोड़ का घाटा भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, सहन कर लेगा आदमी। लेकिन अगर ये साइन नहीं है तो राहु रेखा बहुत ही घातक। ईमानदारी से ना, सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, इसकी एहसास कराने के लिए राहु रेखाएं उभरती हैं। जब उभरती हैं तो जातक को दुख का आभास होता है। जिनकी हथेली में राहु रेखा है ही नहीं, बहुत दुर्लभ है, कई बार होता है, तो ऐसे लोगों का दुख का एहसास होता ही नहीं। उनके लिए जीवन सुख, केवल सुख। लेकिन अगर राहु रेखा है तो अशुभता जरूर देंगी। हाँ, इंटेंसिटी कम कर देगी। अगर फल रेखा मनी ट्रायंगल और अपोलो पर फिश है, या मंगल पर फिश है, या चंद्रमा पर फिश है, तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी आपके दुख की। लेकिन ऐसे में भी आपकी राहु रेखा आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, आपके इस मंगल से, राहु से, देखिए ईमानदारी से जो ये मस्तक रेखा है ना, मस्तक रेखा से लेकर यहाँ बुध रेखा तक और यहाँ तक, ये जितना क्षेत्र है ना, ये राहु का मैदान, राहु पर्वत, मंगल का मैदान ही बोलते हैं। विद्वान एक मत नहीं है यहाँ पर, ये अलग विषय। अब विषय है शुभ राहु रेखा। कुछ संयोग उभरते हैं जो राहु रेखा को बहुत शुभ बना देते हैं। मान लीजिए एक राहु रेखा निकली, लाइफ लाइन काटी और थोड़ा आगे बढ़ी है, बहुत लंबी नहीं है, होगी अधिक से अधिक 15 दिन, 1 महीने वाली, 1 महीने परेशान करेगी आपको। और ऐसे में लाइफ लाइन से एक ऑफ शूट उभरे, और ऑफ शूट उभर रहा है। अब ऑफ शूट और राहु रेखा के मिलने से यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, और जब लाइफ लाइन पर ट्रायंगल बने तो इशारा करता है कि यह समय जातक के लिए बहुत ही शुभ। इस उम्र के दौरान यहाँ होगा ये 5 साल का पीरियड, जातक बहुत तरक्की करेगा, बहुत ही मंगलकारी समय है। संपन्नता आएगी, धन भी आएगी और शुभ अवसर लाएगी। ऐसे समय में जब ये वर्ष का लगभग 5 साल का जातक इतना पैसा कमा सकता है, ध्यान रखना, राहु रेखा निकली, हल्का सा शारीरिक कष्ट तो जरूर देगी, लेकिन उसके तुरंत बाद ऑफ शूट निकला और इसने राहु रेखा से मिलकर बना दिया ट्रायंगल, और ट्रायंगल की एक भुजा लाइफ लाइन। तो ये 5 वर्ष का जो पीरियड है अब बहुत शुभ साबित हो गया। आपको तरक्की के, भाग्य उदय के खूब अवसर मिलेंगे, खूब धन आएगा। ऐसे समय के दौरान जातक संपत्ति का निर्माण कर सकता है, शुभ अवसर है। जातक मकान ही बना सकता है। अगर ये जो
ऑफशूट है, ये थोड़ा यहाँ से निकल रहा है, तो अब ये मनी ट्रायंगल डबल हो गया, 10 साल के लिए है। ऐसे में तो जहाँ तक 2-3 मकान ही बना सकता है। इतना शुभ समय जब खूब पैसा आएगा, खूब तरक्की होगी, खूब मंगल होगा। 2-3 संपत्ति का निर्माण, 2-3 मकान भी खरीद सकता है। इतना पैसा जीवन में आ रहा है। आधार क्या है? राहु रेखा हल्का सा शारीरिक कष्ट देगी, लेकिन उसके बाद जो ऑफशूट निकला, अगर नीचे है तो तकरीबन यहाँ 35 के आसपास से लेकर ये समय है 25 के आसपास का, ये 10 साल बहुत ही शुभ गुजरेंगे। खूब मंगल होगा, खूब तरक्की होगी। हाँ, राहु रेखा है इस ट्रायंगल की एक भुजा, तो शुरुआत में हल्का तो शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट आपको जरूर देगी, लेकिन अधिक से अधिक 15 दिन, 1 महीने, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद जो समय शुरू होगा अगले 10 सालों के लिए, अब यही राहु रेखा आपके लिए शुभ हो गई। पहले घातक थी, अब शुभ हो गई, क्योंकि इस राहु रेखा ने ऑफशूट से मिलकर लाइफ लाइन के द्वारा लाइफ लाइन पर ट्रायंगल बना दिया। और ट्रायंगल बनना बहुत ही संपन्नता का समय, शुभ समय, मंगलकारी समय, और इसने इस राहु रेखा को बना दिया शुभ। तो याद रखना कि राहु रेखा हमेशा अशुभ फल नहीं देती, कई बार शुभ भी हो जाती हैं। मान लीजिए यही रेखा स्लैंट करती हुई बहुत घातक थी, भावनात्मक चोट दे रही है, गहरी पीड़ा दे रही है। अगर ये इस रेखा को पार कर दें, हृदय रेखा को, कोई भी राहु रेखा हृदय रेखा को पार कर दे, अब अति उत्तम। अब ये राहु रेखा रही ही नहीं। अब प्रभाव उल्टा, अगर पहुंची है बुध पर तो व्यापार में खूब लाभ, पहुंच रही है अपोलो पर, सूर्य पर, तो खूब मान सम्मान, यह सफलता। और शनि में पहुंच रही है तो खूब, अब ये डबल लक लाइन बन गई एक तरह से, आपको खूब धन देगी। अगर गुरु पर पहुंच गई है तो आपको मान सम्मान, यश, सफलता, संपत्ति, उच्च पद सब कुछ मिलेगा। बस राहु रेखा शुभ हो जाए, या तो हृदय रेखा क्रॉस कर दे या लाइफ लाइन पर ट्रायंगल बना दे। अब यह है अशुभ होने के बजाय शुभ साबित होगी। तो आशा करता हूँ ये तथ्य आपके कई भ्रमों को दूर कर सकते हैं, आपका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलने के लिए प्रॉमिस। बाय बाय, सी यू वेरी सून। थैंक यू, शुक्रिया।